जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान प्लस क्लासेस में। साथियों, हमारी चल रही है रिवीजन सीरीज और रिवीजन सीरीज में साथियों हम करने वाले हैं आज चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में साथियों हम वही क्वेश्चन लेने वाले हैं जो अनसोल्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, जो अनसोल्ड द्वारा लिए गए क्वेश्चन हैं आज हम वही करने वाले हैं। तो चैप्टर है साथियों हमारा बहुपद, और चैप्टर बहुपद में एक्सरसाइज है हमारी 2.2। ठीक है, जिसमें हम शून्यकों को निकालेंगे तथा शून्यकों की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है साथियों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। x² - 2x - 2x - 8। तो बच्चों हमें इसके करने गुणनखंड में हमें शून्यक या शून्यक को हम साथियों मूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मूल। ठीक है, मूल या शून्यक बात एक ही है। ठीक है, देखिएगा 8 के हम गुणनखंड करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2, 4 - 2। तो बच्चों 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे। और ध्यान रखना है यहाँ पर अगर माइनस है तो बड़ी संख्या पे हमेशा माइनस देते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या पे हमेशा प्लस देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि प्लस और माइनस में हमारी कोई मिस्टेक ना आए। ठीक है, तो घट के आ रहे हैं हमारे, तो ये माइनस और ये प्लस। तो x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। देखिएगा, अगर शून्यक हम निकालते हैं तो बराबर में हम 0 रखते हैं, तभी हम शून्यक निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कॉमन करेंगे यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पे कॉमन पहले के 2 जोड़ा और लास्ट के 2 जोड़े। ठीक है, पहले 2 और लास्ट के 2, इन दोनों में हम कॉमन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x और x दोनों में है तो x कॉमन है। बच्चों कॉमन वही संख्या होती है जो दोनों पदों में मिले। ठीक है, जो दोनों पदों में, अर्थात यहाँ इन दोनों में x और x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगी। और यहाँ इन दोनों में 2 और 8 से हमारे 2 बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो x कॉमन है, x - 4। यहाँ बच्चों हमारे कितने कॉमन आ जाएंगे? 2। तो x बचेगी 2 चौके 8, 4 बार भाग लगा दीजिएगा बराबर 0। x - 4 x + 2 बराबर 0। अलग अलग 0 दीजिएगा। तो बच्चों माइनस की संख्या बराबर में जाके प्लस की बन जाएगी और प्लस की संख्या बराबर में जाके माइनस की बन जाएगी। ठीक है, तो बच्चों हमारी ये 2 को शून्यक निकल आए, x बराबर 4 और x बराबर -2। अब ध्यान दीजिएगा, सत्यता की जांच में बच्चों हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो बच्चों सत्यता की जांच में शून्यकों का पहले हम योगफल निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल
बच्चों शून्यकों का योगफल फॉर्मूला होता है हमारे पास -b/a, ठीक है। और शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बच्चों अब अल्फा और बीटा किसे माने? देखिए पहली संख्या अल्फा और दूसरी संख्या बीटा मान लेते हैं, ठीक है। आप कोई सी संख्या अल्फा और कोई सी संख्या बीटा मान सकते हो, इसे आप अल्फा मान सकते हो, इसे बीटा मान सकते हो, ठीक है। पहली संख्या को हम अल्फा मान रहे हैं और दूसरी संख्या को बीटा। अब बच्चों बात यहाँ पे आई ए और बी की, है ना। ए और बी कौन से माने हैं, ठीक है। तो देखिएगा x की गुणा में जो संख्या है वही हम लेनी है, ठीक है। कौन सी संख्या लेनी है हमें? जो x की गुणा में है। तो यहाँ पे बच्चों x की गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अर्थात हमें इनके गुणांक लेनी है। यहाँ x² की गुणा में जो संख्या है वो 1 है, यहाँ x की गुणा में बच्चों 2 है तो 2 आएगी, ठीक है। तो पहली संख्या बच्चों यहाँ पे ये बन जाएगी a और दूसरी b की वैल्यू और तीसरी बन जाएगी c की वैल्यू। तो a की वैल्यू वही होगी जो x की गुणा में है। x की गुणा में कौन है बच्चों? a, और x की गुणा में यहाँ कौन है? -2, तो b की वैल्यू -2 आएगी। यहाँ c की वैल्यू कितनी आएगी? -8, ठीक है। देखिएगा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा हम 4 मान चुके हैं और बीटा बच्चों -2, ब्रैकेट लगा लीजिएगा माइनस आए तो, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू बच्चों -2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस आती है तो, ताकि प्लस माइनस में कोई मिस्टेक ना है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, तो 4 -2 बच्चों 2 बचाएंगे और माइनस माइनस प्लस के 2, दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। तो यहाँ हम शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच कर चुके हैं। दूसरी हमें जांच करनी है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों c/a, ठीक है। गुणनफल तो बच्चों इन दोनों की गुणा कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a। बच्चों ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू लगाइएगा 4, बीटा की वैल्यू लगाइएगा -2 और सी की वैल्यू बच्चों अभी मैंने बताई थी, थर्ड नंबर की होती है वहाँ सी की वैल्यू होती है, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी है? -8 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1, तो 4 दूनी 8, -8 और -8 बच्चों बटे में 1 बेकार होता है, ठीक है। मानो या मत मानो। तो यही हमारी सत्यता की जांच बच्चों हो चुकी है, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। ध्यान दीजिएगा शून्यकों के योगफल में माइनस होता है और गुणनफल में c/a प्लस की संख्या होती है, ठीक है। तो यही हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन को बच्चों हम कर चुके हैं, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के बच्चों 2 के पार्ट को करते हैं। 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। बच्चों 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है, +1, ठीक है। 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 2024 में देखिएगा जब स्क्वायर की संख्या में s² या x² इनकी संख्या में अगर कोई संख्या, इनकी गुणा में अगर कोई संख्या होती है बच्चों, तो उसकी हम संख्या की गुणा करते हैं लास्ट वाली संख्या से, है ना। 4 × 1, तो बच्चों 4 × 1 मतलब 4 और 4 के हम फैक्टर करते हैं बच्चों, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2,
तो जो जुड़ के आ रहे हैं 2 और 2 4, मगर बच्चों माइनस के हैं तो दोनों पे माइनस लगाएंगे, अगर प्लस होता तो दोनों पे प्लस लगाते। ठीक है, तो 4s² माइनस 2s प्लस 1। बच्चों फिर उसी की तरह हम कॉमन कर लेते हैं, 2 2 के पार्ट में पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इन्हें, पहले 2 और लास्ट के 2। ठीक है, अब देखिएगा दोनों में s है, s कॉमन है, बिल्कुल सही है। बच्चों दोनों में 2 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 है, बिल्कुल 2 है, क्योंकि 4 की गुणा में बच्चों 2 बार 2 आते हैं, 2 × 2, तो 2 बच्चों यहाँ पे 2 भी कॉमन है। ठीक है, कॉमन वह संख्या है जो दोनों में मिल जाए। कौन कौन सी संख्या बच्चों जो दोनों में मिल जाए। ठीक है, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे भी हैं, 4 s यहाँ पे है, s यहाँ पे है बच्चों, और s यहाँ पे s भी कॉमन है, तो 2 दूनी 4, 1 2 बचा बच्चों, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 बचेगा। ठीक है, एक s बाहर आएगी, एक s बचेगी, और यहाँ 2s के 2s बच्चों पूरी कॉमन है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं बचता है तो वहाँ 1 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर कोई कॉमन संख्या नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में हम वहाँ 1 कॉमन मानते हैं। ठीक है, और साथ ही एक बात और याद रखनी है हमें बच्चों, अगर 1 के साथ या कोई संख्या के साथ अगर माइनस हम कॉमन कर रहे हैं तो माइनस की संख्या प्लस और प्लस की संख्या माइनस बन जाती है। ठीक है, तो माइनस के 2 प्लस 2 बन जाएंगे साथियों, और यहाँ पे s रह गया था। ठीक है, s 2s माइनस कॉमन है तो ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और बराबर शून्य को निकाल रहे हैं तो 0। ठीक है, बराबर 0। 2s - 1 दोबारा कॉमन है, बचा कौन 2s और बचा -1 बराबर 0। अलग अलग 0 दीजिएगा, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, -1 बराबर जाके प्लस का 1 बन जाएगा, s की वैल्यू निकालेंगे 2 में, सेम वैल्यू है तो इसी का भी आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, वही उसी के तरह पहली वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा मान लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी वैल्यू बीटा लगा दीजिएगा यहाँ पे बच्चों। अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, बराबर बच्चों यहाँ पे ए और बी की वैल्यू की बात आई तो पहली जो संख्या है बच्चों, पहली संख्या s की गुणा में जो संख्या है वही a की संख्या होगी, s की गुणा में जो दूसरी संख्या वो b की संख्या होगी, और यहाँ पे c की। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। बच्चों कौन सी वैल्यू होती है जो s की गुणा में होंगी। ठीक है, s² की गुणा में 4 है तो a की वैल्यू, s की गुणा में 4 है माइनस के तो यहाँ b की वैल्यू, और यहाँ s है नहीं, ये c की वैल्यू होगी। ठीक है, माइनस b की वैल्यू -4, बच्चों a की वैल्यू केवल 4 प्लस की है। ठीक है, और आधा जुड़ के बन जाते हैं बच्चों 1। ठीक है, ऐसे 4 से कैंसिल कीजिए, 4 ही कम 4, 4 ही कम 4, माइनस माइनस प्लस 1। शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4। 1 की 1 से 1, 2 दूनी 4, 1/4। ठीक है, ये सत्यता की जांच हो चुकी है, कंप्लीट हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 बच्चों, क्वेश्चन 3 है बच्चों 6x² - 3 6x² - 3
माइनस 7x। इस क्वेश्चन में बच्चों देखने की बात यह है कि यहाँ पे जो संख्या है, अचर संख्या बीच में है, तो अचर संख्या को हमेशा हम लास्ट में रखते हैं। इस वजह से जो x वाली संख्या है उन्हें हम एक तरफ करके रखते हैं, ठीक है। 6x² माइनस 7x माइनस 3। बच्चों शून्य निकाल रहे हैं तो 0। यहाँ पर भी पीछे के सवाल की तरह x² की गुणा में 6 है, तो 6 की गुणा बच्चों अगर स्क्वायर की गुणा में अगर कोई संख्या होती है तो उस संख्या की गुणा हम करते हैं लास्ट की संख्या से, ठीक है। तो 6 गुणा 3, 6 तिया 18। बच्चों 18 के गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिएगा 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 3 तिया 9 और 9 में से 2 माइनस करोगे बच्चों 7 बचेंगे, ठीक है। मगर यहाँ माइनस है तो बड़ी संख्या पे हमेशा माइनस देना है, या 9 और ये 2 प्लस के, ठीक है। 9 माइनस के और 2 प्लस के, देखिए 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। बच्चों जो अगर यहाँ पे अगर माइनस है अगर कोई संख्या पे तो बड़ी संख्या पे माइनस देते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या पे प्लस देते हैं। ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि हमारे प्लस और माइनस में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। अधिकतर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। देखिएगा पहले दो और लास्ट को दो, वही हम कॉमन करते हैं। x कॉमन है बच्चों, और देखिएगा यहाँ कितनी कॉमन है, तो 9 के और 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट रही है, तो बच्चों 3 है ना, 3 यहाँ पर कॉमन है। तो 3 दूनी 6, एक x बचा, 3 तिया 9, ठीक है। एक x था वो बाहर आ गया। है बच्चों कितनी कॉमन है, या कोई संख्या कॉमन नहीं है ना। x यहाँ पे, x यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे नहीं है। कॉमन वो संख्या है जो दोनों में मिल जाए, तो यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं है, ऐसी स्थिति में मान लेते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3 बराबर 0। देखिएगा 2x माइनस 3 दोबारा कॉमन है, बचा क्या 3x और प्लस के 1 बराबर 0। अब अलग अलग 0 दीजिएगा यहाँ पे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों माइनस 3 बराबर में आके प्लस के 3 बन जाते हैं, और 2 जो है गुणा में है तो अगले के बटे में, ठीक है। 3x प्लस के 1 उधर जाके माइनस के 1 बन जाएंगे, और 3 गुणा में है तो बटे में। पहली संख्या अल्फा और दूसरी संख्या बच्चों बीटा, ठीक है। पहले शून्य को हम अल्फा और दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं, ठीक है। सत्यता की जांच में बच्चों हमें शून्य का योगफल हमें निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू 1/3। बच्चों बी और ए की वैल्यू कौन सी आएगी, देखिएगा पहली वैल्यू हमारे पास, पहली वैल्यू ए की 6 और बी की -7 और सी की -3, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, सॉरी बी की वैल्यू -7 लेनी है हमें पहले, बी की वैल्यू -7 और ए की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 6। 3 2 में एलसीएम, 3 2 में एलसीएम बच्चों 6 आएंगे, है ना। और 2 से भाग लगाओगे 3 में 6 में, सॉरी, तो 2 तिया 6 और 3 की 3 से गुणा, 3 दूनी 6। बच्चों यहाँ पे एक माइनस रह गया है, देखिएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या यहाँ पे बीटा की वैल्यू
माइनस के 3 आएगी। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 से 3, 3 तिया 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7/6 बराबर 7/6। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -3/2, सॉरी -1/2, 3 2 में एलसीएम 6, 2 से भाग लगाइएगा, 2 तिया 6, 3 पहुँचे बच्चों, 3 की गुणा 3 से 3 तिया 9, और 3 से भाग लगाइए, 3 दूनी 6, 2 पहुँचे, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 माइनस 7 बचे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, और सी की वैल्यू बच्चों, सी की वैल्यू -3, और ए की वैल्यू बच्चों 6। देखो 3 से 3 कैंसिल, -1/2, और 3 से 1 बार, 3 दूनी 6, 1/2। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी 2020 में हमसे पूछा गया है बच्चों, 2020। ठीक है, 2020 में हमसे पूछा गया है बच्चों ये क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को अब। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसके हमें शून्य निकालने हैं। देखिएगा यहाँ पे बच्चों कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे u कॉमन है और यहाँ पे भी u, यहाँ पे 4 कॉमन है और यहाँ पे 8 है, तो 4 कॉमन है। ठीक है, तो 4 कॉमन कर लीजिएगा और u भी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 बाहर आ चुके हैं, एक u बाहर आ चुके हैं, तो एक u बचा, 4 दूनी 8, तो 2 बचे, एक u बाहर आ चुका है यहाँ पे। शून्य निकालते हैं बच्चों, 0 मानते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या के बराबर 0 और दूसरी संख्या के बराबर भी 0, u की वैल्यू 0, 4 में पहुँचाओगे, और u बराबर -2। पहली संख्या अल्फा और दूसरी संख्या बीटा, 2 शून्य का हमारे पास, एक अल्फा बराबर 0 और एक बीटा बराबर -2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। बच्चों b की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी, b की वैल्यू है, a की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, c की वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं, अचर संख्या हमारे पास नहीं है, तो हम ऐसी स्थिति में 0 मान लेते हैं। ठीक है, c की वैल्यू 0 मान लेंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, 8, और a की वैल्यू 4, 4 से कट करिएगा, 4 ही कम 4 दूनी 8, -2 बराबर -2। शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू बच्चों 0 है और ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, 2 की गुणा 0 से बच्चों 0 आ जाएगी, और 4 को भाग लगाओगे 0 में तो 0 आ जाएगी। ये हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, t² - 15, t² - 15, t² - 15। शून्य निकालेंगे बच्चों, 0 मानेंगे। ठीक है,
देखिएगा टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, माइनस के 15 बराबर में जाके प्लस के 15, स्क्वायर हटाओगे बच्चों अंडर रूट लगाओगे, ठीक है, और अंडर रूट में बच्चों प्लस और माइनस हमेशा दोनों की संख्या होती है, प्लस की और माइनस की। तो टी की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएंगी, एक प्लस के अंडर रूट 15 और टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। पहली वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा। सत्यता की जांच में लगाइएगा, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 15। बी की वैल्यू बच्चों देखिएगा, ये टी के गुणांक में कोई संख्या है नहीं हमारे पास। ऐसी स्थिति में जब टी के गुणांक में कोई संख्या ना हो तो हम 0 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो द्विघात समीकरण है वो इस फॉर्म में होती है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। पहले ए की वैल्यू होती है, दूसरी बी की और तीसरी सी की वैल्यू होती है बच्चों। तो ए की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर की गुणा में जो संख्या है वो ए की वैल्यू है, एक्स की गुणा में जो संख्या वो बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू बच्चों यहाँ कोई एक्स होती नहीं है, अचर पद होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा टी की गुणा में कोई संख्या है नहीं तो अचर पद है, ये सी की वैल्यू है और बी की वैल्यू बच्चों नहीं है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 0 मानेंगे, बी की वैल्यू 0, ठीक है। लगाइएगा यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो इसकी गुणा में हम 1 मान लेते हैं, टी की गुणा में 0 को भाग लगाइएगा तो 0 आ जाएगा, और बच्चों प्लस और माइनस के कैंसिल तो ये भी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो 0 बराबर 0। यहाँ पे देखिएगा अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, सी की वैल्यू है 15 और ए की वैल्यू बच्चों 1। तो 15 की 15 से गुणा, अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 से केवल 15 माइनस के, और यहाँ बच्चों सी की वैल्यू माइनस के 15 है, ठीक है, माइनस 15। तो सत्यता की हम जांच कर चुके हैं। करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को अब। तो देखिएगा बच्चों अनसोल्ड द्वारा क्वेश्चन लिए गए हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन 2 बार हमसे पूछा है 2019 और 2024 में, ठीक है, 2019 और 2024 में, 2019 और 2024 में 3x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है बच्चों। देखिएगा पहली वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से हम कंपेरिजन करते हैं बच्चों। समझ पा रहे हो, एक्स के सामने एक्स है, एक्स की गुणा में संख्या है वो ए की वैल्यू, बी की गुणा में कुछ है नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है, और सी की वैल्यू जो आ जाएगी वो सी। उससे पहले हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की गुणा में 3 है तो 3 की गुणा 4 से करोगे बच्चों, 3 चौक 12 बन जाएंगे, ठीक है, 12, 4 तिया 12 और 3 ही कम 3। बच्चों अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ी संख्या पे हमेशा माइनस और छोटी संख्या पे हमेशा प्लस, क्योंकि 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, ठीक है।
जो ये क्वेश्चन आया 2019 और 2024 में, 2019 2024 में, ठीक है। देखिएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। बच्चों शून्य निकालना है, 0 मानोगे, ठीक है। देखिएगा कॉमन करते हैं हम, x दोनों तरफ है, x कॉमन। बच्चों 3 और 4 अलग अलग संख्याएं हैं, कॉमन नहीं बनेगी, ठीक है। तो 3 बची और x बचे माइनस 4। x बच्चों यहाँ पे एक ही x बाहर आ चुकी है, यहाँ पे x की पावर 2 थी तो एक x बाहर आ चुकी है, एक x बची। बच्चों यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, अलग अलग 0 दीजिएगा। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 देखिएगा माइनस के 4 बराबर में आके प्लस के 4, और 3 गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएंगे। प्लस के 1 बराबर में आके माइनस के 1। पहली वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा। सत्यता की जांच में लगाइएगा। पहली वैल्यू अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू बच्चों माइनस के 1, बी की वैल्यू बच्चों देखिए, बी की वैल्यू इनकी गुणा में, एक्स की गुणा में अगर कोई संख्या नहीं है तो हम कितने मानते हैं, 1, ठीक है। एक्स की गुणा में यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगी बी की वैल्यू बच्चों, माइनस की 1 आएगी, और माइनस फार्मूला में पहले से ब्रैकेट लगा लीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 एलसीएम बच्चों, प्लस माइनस माइनस और 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, 4 माइनस 3 तो 1 बचेगा बच्चों, 1/3। शून्यकों का गुणनफल देखिएगा, 4/3 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू बच्चों माइनस के 1, और सी की वैल्यू बच्चों कितनी है, माइनस के 4, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो माइनस 4 की गुणा माइनस की 1 से, 4 एकम 4 बटे में 3 और माइनस के 4। यही हमारी सत्यता की जांच हो जाती है बच्चों। देखिएगा 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज के, ठीक है। और एक्सरसाइज के 6 ही क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों हम। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों हमसे पूछा है 2024 में, ठीक है। कितने में पूछा है बच्चों, 2024 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, x² प्लस 7x। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। x² प्लस 7x प्लस 10, x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। ये हमारे पास है। देखिएगा यहाँ पे x की गुणा में अब की बार कोई संख्या नहीं है जो कि इनकी गुणा इनसे हो, ठीक है। 10 के गुणनखंड करते हैं हम, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। प्लस है बच्चों यहाँ पे, तो दोनों पे प्लस और प्लस, क्योंकि जुड़ के आ रहे हैं, 5 और 2 7। x² 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। देखिएगा जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर आ गई बच्चों, 2 बचा।
यहाँ बच्चों 5 और यहाँ पे भी 5 है, 5 कॉमन है, 5 दूनी 10 क्योंकि 10 5 से कट रहे हैं, ठीक है, 5 दूनी 10। एक बार x प्लस 2 दोबारा कॉमन है और बचा x और बचे प्लस के 5 बराबर 0। अलग अलग 0 दीजिएगा। प्लस 2 बराबर में आके -2, प्लस 5 बराबर जाके -5, ठीक है बच्चों। अब हम शून्य क्योंकि सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच में देखिएगा शून्यकों का योगफल, पहली वैल्यू अल्फा की, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 बच्चों। देखिएगा पहली वैल्यू a, दूसरी b और तीसरी c। यहाँ पर कुछ नहीं है, a के x की गुणा में तो 1 मान लेते हैं, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10, ठीक है। माइनस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू b की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, -5 और -2 माइनस के 7, ठीक है। अब देखिएगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में क्या है, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 और बराबर 10। यही हम सत्यता की जांच कर चुके हैं बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, ठीक है। एक 100% यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। हम जो रिवीजन सीरीज में कर रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अनसोल्ड पेपर के लगभग लिए गए हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के अधिकतर अनसोल्ड क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन हम अनसोल्ड के ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। और बच्चों हम चैप्टर वाइज चैप्टर इस वजह से कर रहे हैं ताकि हमारा अच्छे से हमारा रिवीजन हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।